थर्ड, सर क्या हम जेई एडवांस लेवल का पढ़ेंगे? हेल यस। क्या सर हम इसके पीवाईक्यू करेंगे? यस। क्या सर हम इसमें फ्यूचर के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या वो करेंगे? यस। किसी भी किताब को परचेज करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, 100 बार सोचिएगा, फिर ही किसी किताब को परचेज करिएगा। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी बुक को परचेज कर लिया, बस फिर उसे परचेज ही कर रखेंगे, आप उसे करेंगे नहीं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सर हम क्लास में क्या क्या करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे देखिए मुझे अर्जुना जेई 2.0 से जानते हैं, तो उनको पता है कि हम क्लास का लेवल धीरे 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 कैसे ऊपर उठाते हैं। बट कुछ बच्चे नए भी होंगे, उनका भी सुस्वागतम है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने पिछले साल हमारे पास बच्चे जुड़े हुए थे। सबसे पहले क्या सर आप स्कूल के लिए दैट इज सीबीएसई बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है क्या आप उसको कैटर करेंगे? आंसर है यस। आपको कोई भी स्कूल के लिए और ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। थ्योरी का कोई भी एस्पेक्ट हो वो डील किया जाएगा। न्यूमेरिकल्स कुछ आसान आते हैं सीबीएसई में, उनको भी कैटर किया जाएगा। आप यही देखेंगे जब कोई थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसमें सीबीएसई का पूरा कैटर होगा ही होगा। उसके बाद उसमें स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कराएंगे ही कराएंगे। सेकंड, सर क्या हम जेई मेंस के लेवल का हम पढ़ेंगे? यस। क्या सर हम उसके पीवाईक्यूज करेंगे? फिर वही बात, आपने अगर ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे जानते ही नहीं हैं। आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन से इट, फैक्चुअल इन्फो दे रहा हूं आपको, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। जितने मैं पीवाईक्यूज कराता हूं ना शायद ही कोई कराता होगा, शायद ही। ये आपको लगता है नहीं ये बात सच नहीं है? एक बार अर्जुना जेई 2.0 के आप अपने नोट्स खोल के देख लीजिए, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन या तो क्लास में हो जाएंगे या होमवर्क में हो जाएंगे। क्लास में भी मैंने ही कराने हैं, होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने ही देना है। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं और मैं उनको ये काम दे सकता हूं, बट ऐसा नहीं होगा। क्लास में, होमवर्क में और डीपीपी में ये सब अपने आप डील हो जाएगा। सब का मतलब सब। थर्ड, सर क्या हम जेई एडवांस लेवल का पढ़ेंगे? हेल यस। क्या सर हम इसके पीवाईक्यू करेंगे? यस। क्या सर हम इसमें फ्यूचर के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या वो करेंगे? यस। सर ये हम कब करेंगे? ये हम कब करेंगे? एक तो यहां पे होगा क्लास में, होमवर्क में या डीपीपी में, ठीक है। और कहां पे होगा? लास्ट ईयर भी हमने लेवल अप लेक्चर्स काफी चैप्टर्स के दिए हैं, कुछ एक दो चैप्टर के नहीं भी दिए हैं। उसका कारण ये था कि वो चैप्टर क्लास 12th से रिलेटेड है, ठीक है। क्लास 12th में और टॉपिक हो जाएंगे और क्लास 11th के एंड में रिवीजन भी होगी, तब भी दिए जाएंगे लेवल अप लेक्चर्स। लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से 12, 14, 15 लेक्चर तो लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे और जो क्लास 11th के बच्चे होंगे वो भी करेंगे। सर क्या कोई हमें बुक्स लेने की जरूरत है? आइए उनके बारे में बात करते हैं। दो ऐसी बुक्स हैं जो आपके स्कूल सिलेबस के लिए एज वेल एज जेई मेंस के लिए मस्ट है। वो दोनों बुक्स ये हैं, ये मस्ट है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। सर क्या इसमें से हमें चैप्टर को रीड करना है? ये पार्ट 1 है क्लास 12th की एनसीईआरटी का, ये पार्ट 2 है। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो सारे इसी में हैं, बट आपको ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के लिए भी ये पढ़नी पड़ेगी, कोई ऐसा रास्ता है नहीं कि आप ना पढ़ें। सर ये कब पढ़नी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कब पढ़नी है? जब चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। जब चैप्टर क्या हो जाएगा? दैट इज फिनिश हो जाएगा, तब आपको वो चैप्टर एक बार आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ये मस्ट है, ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए, ठीक है। सर हमारे पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक और बुक है हमारी एनसीईआरटी पंच की, पंकज सर द्वारा लिखी गई है। ये बुक भी जेई मेंस तक के लिए बहुत अच्छी किताब है। हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है इस किताब को, ताकि जेई मेंस का हर एक क्वेश्चन हम इसके लिए कैटर कर सके। बट क्या ये कंपलसरी है? नहीं, ये ऑप्शनल है। दिस बुक इज ऑप्शनल। किसी भी किताब को परचेज करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, 100 बार सोचिएगा, फिर ही किसी किताब को परचेज करिएगा। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी बुक को परचेज कर लिया, बस फिर उसे परचेज ही कर रखेंगे, आप उसे करेंगे नहीं, ठीक है। ये सिर्फ जेई मेंस के लिए था। सर जेई एडवांस के लिए क्या हो सकता है? जेई एडवांस के लिए 4 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री,
एन अवस्थी सर की, श्री बालाजी पब्लिकेशंस की। एडवांस के लिए एक पायोनियर है ये किताब, पिछले 10-15 सालों से किताब बहुत अच्छे लेवल की बनी हुई है। एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली लेवल 2 में, लेवल 1 जेई मेंस के लिए। बट सर क्या ये किताब परचेज करनी जरूरी है? नो, इट इज ऑप्शनल। फिर जेई एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री सिंगेज की, ठीक है, 2 पार्ट्स आते हैं इसके, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, मैंने पार्ट 2 लिखा है यहां पर, दैट इज फॉर क्लास 12th। थ्योरी भी अच्छी है इस किताब में, क्वेश्चंस भी अच्छे दे रखे हैं, जैसे इसमें जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन है, इसमें भी जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन है। बुक ये भी ऑप्शनल है। यहां पर एक अगली किताब है, दैट इज बाय पियर्सन, नीरज कुमार सर की, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। अच्छी किताब है, मेंस के भी कोई अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस के भी लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा एडवांस से बाहर भी गई हुई है किताब, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में कई ऐसे क्वेश्चन है यार जो कि फिजिक्स के हैं। किसके हैं? फिजिक्स के, और उसको केमिस्ट्री की किताब में डाल रखा है, तो ऑब्वियसली, बट स्टिल इट्स अ गुड बुक, आई वुड से इट्स अ गुड बुक, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लक्ष्य जेई का हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स। जिन जिन बच्चों ने ये किताब परचेज करी हुई है, मैं इसमें से होमवर्क दूंगा ही दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। बट क्या इनको परचेज करना चाहिए? आंसर है नो, इट इज ऑप्शनल। किसी भी एक किताब को लेने से पहले, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, 100 बार सोचना। आपके पास इतना समय ही नहीं बचने वाला, आपके पास इतना समय नहीं बचने वाला कि क्लास के क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन, जिसके अंदर पीवाईक्यू जेई मेंस के भी आ जाएंगे, जेई एडवांस के भी आ जाएंगे, फ्यूचर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जेई एडवांस के। उसके बाद आपके पास समय बचने वाला ही नहीं है कि आप किसी किताब को कर सकें। बट फिर सर आपने ये किताबें क्यों बताई हैं? इस कारण बताई हैं क्योंकि आपको एज ए टीचर हर दूसरे दिन ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सर किताब बता दो, किताब बता दो, किताब बता दो, किताब बता दो। तो मैं उन क्वेश्चन से बचना चाहता हूं बार बार, इसी कारण मैंने किताबों के नाम यहां पर आपको लिख दिए हैं। बट है ये ऑप्शनल ही, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है इनको परचेज करना। सर अदर स्टेट बोर्ड्स के, हाँ, तो जितना हमारा सीबीएसई का सिलेबस होता है भाई, उसको तो हम कराते सर क्या आप एन अवस्थी से होमवर्क दे सकते हैं? सच बात बताएं, देखो कुछ भी कमिट करना पहली क्लास में बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आंसर है नो। हाँ, क्या आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं जो क्लास में कराएंगे, या ये वाला होमवर्क जो देंगे, ये जिसके मैंने वीडियो सॉल्यूशंस भी देने हैं आपको, क्या ये इसमें आप इन किताबों में से क्वेश्चंस लेंगे? यस, डेफिनेटली। कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में से भी हो सकते हैं, नीरज कुमार में से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली इनमें से भी हो सकते हैं। वो मेरा काम है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बेटा।